शांति। आज हम मीठे बाबा के 24 मई 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 2010। बाबा की मुरली का सार है, देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। है ना, होली में जलाते हैं और मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी होली जलानी है? देह भान के मैं की होली जलाओ। और कौन सी होली मनानी है? परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। है ना, एक ही शब्द के कितने अर्थ हैं। होली, होलीएस्ट बाप होली बच्चों से अर्थात पवित्र बच्चों से होली का उत्सव मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। सभी अपने भाग्य के सितारे के प्रति स्मृति स्वरूप होकर बैठे। मेरे मस्तक पर भी भाग्य का सितारा चमक रहा है। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। है ना, सबसे बड़ा भाग्य हमारा क्या है कि स्वयं पतित पावन बाप हमें पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बना रहे हैं। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। तो बाबा अभी हमें पावन बनाकर ऐसा डबल पवित्र बना रहे हैं कि नई दुनिया में आत्मा भी पवित्र होगी और शरीर भी पवित्र। ये भाग्य का सितारा हर बच्चे के मस्तक पर चमक रहा है। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। धर्मात्माएं तो आती हैं द्वापर युग से। है ना, द्वापर युग से शरीर पवित्र नहीं होते। बल परमधाम से आत्मा डायरेक्ट आती है तो आत्मा धर्मात्मा पवित्र है, पर शरीर विकारों से ही जन्म लेता है। बाबा कहते डबल पवित्र बनना ये हम बच्चों का ही भाग्य है। इस समय बाबा हमारा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं जो हम बच्चे 2 युगों तक डबल पवित्र बन जाते हैं। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। है ना, डबल पवित्र भी और फिर डबल ताज। एक तो रत्न जड़ित ताज और फिर पवित्रता का लाइट का ताज पे। तो अपने भाग्य का नशा चढ़ रहा है। बाप दादा हमें हमारे भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। उस स्मृति स्वरूप में बैठे तो कितना नशा चढ़े। आज होली सब मनाते हैं। है ना, सारी दुनिया में होली के दिन की मुरली है तो सभी होली मना रहे हैं। लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, है ना, सब होली मनाते हैं, हम डबल होली बनते हैं। उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। बाबा कहते हैं वो जो दुनिया वाले मनाते हैं वो तो यादगार उत्सव है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम बच्चे अभी डबल होली बन रहे हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाबा ने हमें ये समझ दी है कि जो भी चरित्र, जो भी कदम इस समय हम बच्चे श्रीमत पर उठाते हैं वो उसका यादगार पर्व द्वापर युग से मनाया जाता है। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो
तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाबा कहते हैं वो उत्सव क्यों मनाते हैं? इस समय संगम युग पर हम हर दिन हर सेकंड उमंग उत्साह में रहते हैं, तो वो उत्सव के रूप में कभी कभी मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है हमें? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, है ना। परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाले सदैव उमंग उत्साह में रहते हैं। जो निरंतर बाबा की याद में है, उनकी निशानी क्या होती? वो सदैव उमंग उत्साह में रहते हैं। तो बाबा कहते तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में फिर वो मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो बाबा हमें हर चीज़ का आध्यात्मिक रहस्य समझा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जलाते और मनाते क्यों हैं। इस समय प्रैक्टिकल में कौन सा पाठ बजा जिसके आधार से वो यादगार चली आती है। तो बाबा कहते आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, है ना। क्यों जलाए बिना मना नहीं सकते, क्यों पहले जलाना आवश्यक है। तो बाबा उसका राज समझा रहे हैं कि जब तक अपने पुराने संस्कार स्वभाव को ना जलाएं, तब तक परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता, है ना। पहले तो योग अग्नि में अपने पुराने संस्कार स्वभाव को जलाना पड़े, तब बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है ना। वो कोई अंदर से रूहानी कोई ऐसा संस्कार परिवर्तन नहीं करते, वो तो बस बाहर से जलाना और रंग लगाना ये स्थूल रूप से कर देते हैं। जो भी इस समय संगम युग पर श्रीमत पर हम आध्यात्मिक रूप में करते हैं, उसको यादगार रूप में स्थूल रूप दे दिया है। वो स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है ना। तो बॉडी कॉन्शियस वृत्ति में हर चीज स्थूल में की जाती है। आप होली बनते हो और वो होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने, है ना। बाबा कहते हैं ये आध्यात्मिक होली श्रीमत पर हम ऐसे मनाते हैं जो डबल होली बन जाते हैं। फिर बाद में होली मनाते तो हैं, पर कोई भी ऐसे स्थूल होली मनाकर डबल होली बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप सभी जो भी जहाँ से भी आए हो, तो परमात्म संग की होली में आए हो, है ना। हम बाबा के घर कौन सी होली मनाने आए हैं? कोई रंगों की होली मनाने नहीं आए, हम तो आए हैं परमात्म संग की होली मनाने, परमात्म संग की होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली, अर्थात जो बात हो चुकी वो होली, है ना। बाबा ने हमें होली के बहुत सुंदर अर्थ समझाए हैं। तो एक अर्थ ये भी है, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई सो होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, बीती सो बीती, ड्रामा का बिंदु लगा देते हैं। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। बीती बातें कौन सी बातें होती? व्यर्थ की बातें, क्योंकि उसको चित्त पर लाने से, चिंतन करने से कोई वो बदल नहीं जाएंगी। इसलिए उन व्यर्थ बातों को अब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, हम उन्हें चित्त पर नहीं लाते। हो चुकी, है ना, ड्रामा का बिंदु लगा दिया। ऐसी होली मनाते रहते हो ना। ये होली कोई एक दिन मनाने की नहीं है ना। जब बीती बातों को बार बार फुल स्टॉप लगाते हैं। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर, है ना, पूर्ण पुरुषार्थ, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, संपूर्ण रूपेण हम पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कर कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अभी जो संपूर्ण पवित्रता को पुरुषार्थ से धारण करते हैं,
उनको फिर इस पुरुषार्थ के एवज में क्या निशानी दिखाते हैं? डबल ताज। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे, है ना? बाबा कहते हैं जलाना है और मनाना है, तो पूछो अपने आप से क्या जला के जाएंगे। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, है ना, पिछले सप्ताह की अव्यक्त मुरली याद करो, क्या होमवर्क मिला था, है ना? क्रोध। हाँ, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन के गिफ्ट दे दो, है ना? बाबा ने कहा था क्रोध को गिफ्ट दे के रूप में बाबा को दे देना, है ना? अक्का फूल जैसे चढ़ाते थे, ऐसे क्रोध को बाबा को गिफ्ट में दे देना। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है कि सच में क्या रिजल्ट रही, क्या गिफ्ट देकर वापस ली या फिर गिफ्ट दी और वापस नहीं ली। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है ना? तो जिन्होंने भी अटेंशन दिया है पिछले सप्ताह से अभी तक, उनको, है ना, फिर देखो बाप दादा उनको जैसे, है ना, नाम भी ले रहे हैं, ये बाबा ने नोट भी किया। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी, तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया क्रोध को और सफलता का अनुभव किया, सिर्फ कंट्रोल किया नहीं, जो सफल भी रहे, वो हाथ उठाओ, है ना? ऐसे नहीं मैंने कोशिश की पर फिर भी क्रोध आ गया, नहीं। सफलता को प्राप्त किया, बाबा पूछ रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, है ना? फॉरेनर्स भी हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा, मुबारक हो, है ना? बाबा मुबारक दे रहे हैं। देखो, जिन्होंने सच्चे दिल से होमवर्क किया, बाप दादा ने उनको आज मुबारक भी दी, और जिन्होंने नहीं किया वो फिर मुबारक से वंचित हो गए ना। हाँ, तो बाबा जो होमवर्क देते हैं वो भूलनी नहीं होती है, वो स्मृति में रखकर करनी होती है। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, ये अनुभव किया, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सुंदर नियम संगम युग का समझाया है। एक कदम बच्चे का हिम्मत का तो 1000 कदम बाबा की मदद के। तो बच्चों ने अनुभव किया कि मैंने हिम्मत रखी तो बाप दादा ने मुझे सफलता का अनुभव कराया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाना चाहें तो समझते हो कि संभव है ना? जैसे अभी कोशिश की तो संभव हुआ, तो ऐसा समझते हैं ना कि जब भी अटेंशन देंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। संभव है ना? आगे हो सकता है, वो हाथ उठाओ। जो अभी भी आगे भी हिम्मत रखेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, हो सकता है ना? टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है। हाँ, बाबा सबकी जैसे, है ना, सबको देख कर नज़र सब पर घुमा कर एक एक कर भी पूछते हैं। कई ऐसे, है ना, छुप जाते हैं, सोचते हैं कि अन्यों से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा, संभव हो सकता है? नहीं, होना ही है, इसकी ताली बजाओ। क्योंकि जहाँ हिम्मत है, जहाँ बाप दादा की मदद है, वहाँ कुछ भी असंभव है ही नहीं, है ना? अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, है ना? तो अभी तो थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रखकर क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। अब बाबा ने हमें 3 मास का अटेंशन का होमवर्क दिया। कर सकते हो? वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? है ना? देखो, जब बच्चे हिम्मत दिखाते हैं तो बाप दादा कितने खुश होते हैं। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है ना? तो बाबा ने उस दिन समझाया था, क्रोध का बीज क्या? ईर्ष्या और व्यर्थ संकल्प। आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया, हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? है ना? क्योंकि बाबा ने हमें नियम समझाए, लक्ष्य से लक्षण आते। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, उसमें नहीं जाओ। मुझे क्या बनना है, मुझे किसके जैसा बनना है,
अपना भविष्य स्वरूप बाप दादा का, है ना, बाबा का, ब्रह्मा बाप का संपूर्ण स्वरूप अपने सामने लाओ। जब उसे लाएंगे तो फिर ये जो छोटी मोटी बातें हैं वो उस लक्ष्य के स्मृति में समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा कहते शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप तो आपके सदृश साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी है ना। कह चलो शिव बाबा के लिए तो कह देते हैं, शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, उनकी और हमारी क्या तुलना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप तो, है ना, पुरुषार्थ से फरिश्ता बने, ब्रह्मा बाप तो हमारे ही समान साकार रूपधारी थे, है ना, जिम्मेवारी के ताजधारी रहे, सब जिम्मेवारियां निभाते हुए, है ना, जिम्मेवारी का ताज संभालते हुए ब्रह्मा बाप ने अपने आप को संपूर्ण निर्विकारी बनाया। तो बाबा कहते फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा रहा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त की, है ना। शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा, है ना। तो जब ब्रह्मा बाप को सामने लाएंगे, लक्ष्य को सामने लाएंगे, तो बाप समान लक्षण भी धारण होंगे। फिर व्यर्थ संकल्प क्या क्यों नहीं, मुझे बाप समान बनना है, इस दृढ़ता में सब कमजोरियां मर्ज हो जाएंगी। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है ना। क्रोध आता है जिनको, कहते हैं कि कामकाज में रहते हैं, जिम्मेवारी संभालते हैं, तो क्या क्यों तो चलता है, क्रोध तो आता है। तो बाबा उनको एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ब्रह्मा बाप तो सब जिम्मेवारियां संभालते, सदा मुस्कुराते हुए हर्षित मुख रहे, तो क्या हम नहीं रह सकते निर्क्रोधी, हम क्या विकारों पर विजय नहीं पा सकते, क्या हमारी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है ना। क्या जिम्मेवारी है हमारी, बाबा को देखो इतने बड़े यज्ञ की संभाल की, और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात तो नहीं लेंगे ना, गिफ्ट दी है ना पिछले सप्ताह क्रोध की, तो वो वापस नहीं लेना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का चांस है ना। बाबा कहते उसे परिस्थिति नहीं समझो, उसे तो टेस्ट पेपर समझो, उसे तो खेल समझो जिसमें मुझे विजयी होना है, चैलेंज की तरह लो, है ना। क्योंकि जब बातें ही नहीं आएंगी तो विजयी कैसे बनेंगे, है ना। बाबा कहते बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। तो पसंद है, हाँ पसंद है कि ये चैलेंज लेंगे कि बातें आई, लेकिन मुझे बाप को सामने रखना है, बात को नहीं, और बात को पार कर विजयी बनना ही है। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए, है ना। अभी तो बाबा ने 3 मास का कहा, लेकिन बाबा कहते हैं क्यों 3 मास, सदा के लिए संकल्प रखो। कितना समय की हिम्मत है, क्या समझते हैं, संकल्प कितना हिम्मत का रख सकते हैं। कौन कौन समझते 3 मास का ही संकल्प रखेंगे, कौन कौन समझते कि रखना है तो सदा का ही रखना है ना। जो समझते सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वो हाथ उठाओ, है ना, होना ही है। अच्छा, है ना। देखो जिन्होंने अभी भी हाथ उठाया, कई तो मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं हाथ उठाओ तो हाथ भी नहीं उठाते, है ना। अरे मुरली तो बाबा हम मेरे प्रति उच्चार रहे ना, जो मेरे प्रति उच्चार रहे, हाथ उठाने को कहा तो हाथ उठाना चाहिए ना। तो देखो एकदम से बाबा मुबारक देते हैं, होना ही है। अच्छा, तो बाबा कहते बाप दादा खुश है, क्यों, है ना। आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं, आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं, है ना। लास्ट जन्म तक भी हमारी महिमा क्या चली आ रही, सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो हमारे अंदर विकार का अंश हो कैसे सकता
है ना। तो आपका ये बनने का पार्ट अभी संगम युग का ही गायन है, अभी बने हैं, तब तो अभी तक गायन चल रहा है ना। तो अभी प्रैक्टिकल में देखो कि गायन योग्य, पूजन योग्य बने हैं। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं, कांधे लाओ, बताएं, है ना। बाबा पूछते हैं, बताएं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि बाबा बताएं तो फिर करना पड़े, क्योंकि बाबा ने कहा और बच्चे ने नहीं किया तो फिर वो भी अवज्ञा का रूप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं, कान दिलाओ, बताएं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं, है ना। बाबा की बगिया के फूल हैं हम प्यारे बच्चे। तो बाबा हर एक को कैसे देखना चाहते हैं? सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प, खुश नसीब, खुशनुमा। बातों का काम है आना, ये भी समझ लो, है ना। बुद्धि में बिठा लो कि बातें आएंगी ही आएंगी, उनका काम है आना। बातें आएंगी, लेकिन आपका लक्ष्य लक्षण में लाना है ना। हमारा लक्ष्य क्या है? बातों में फंसना नहीं है, धारणा मूर्त होकर रहना है, घबराना नहीं है ना। बातों से घबराना नहीं है, बातों में फंसना नहीं है। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं, है ना। ये प्रसिद्ध कब होगा? जब क्रोध, हम निर्क्रोधीपना हमारे लक्षण में आ जाएगा, जब हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी का स्वरूप बिल्कुल मीठा शांत हो जाएगा, तब ये प्रसिद्ध हो जाएगा। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती है। क्रोध करने से तनाव पैदा होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं चाहते हैं इसीलिए, क्योंकि जब क्रोध करते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको विधि नहीं पता कि कैसे निर्क्रोधी बने। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब कुछ बच्चे कर कर दिखाएंगे तो ये लहर फैल जाएगी कि ये हो सकता है, मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं, है ना। ऐसे एग्जाम्पल है भी, है ना। ऐसे नहीं जो कोने में बैठकर क्रोध जीत बने हैं, सब कुछ काम काज करते, जिम्मेवारी संभालते भी क्रोध जीत बने हैं, ऐसे बच्चे हैं बाबा के। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे ही, लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है ना। इस बार ये तो पिछले सप्ताह का होमवर्क है कि क्रोध जीत बनना, लेकिन बाबा आज क्या कहते हैं? तनाव मुक्त बनना। और तनाव कब आता? जब मैं शब्द आता है, देह भान का मैं, है ना। मैं तो मैं आत्मा भी है, एक है मैं आत्मा हूं, ये मैं है, लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो 3 मैं से मुक्त होना है, देह अभिमान का मैं, अपमान का मैं, और दिल शिकस्त का मैं। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ, है ना। आज का होमवर्क बाबा क्या दे रहे हैं? ये जो बॉडी कॉन्शियस का मैं है ना, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ, और एक मैं आत्मा हूं, है ना। देह अभिमान का मैं, अपमान का मैं, और दिल शिकस्त के मैं को जलाओ,
और एक मैं पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। इस मैं शब्द को पक्का करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, अनेक मैं फला, मैं ये, मैं वो, इतने मैं को जलाओ, बस मैं आत्मा रह जाए। तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। पहले तनाव आता है, फिर क्रोध आता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो। आज का संकल्प क्या लेकर जाना है कि मुझे देहाभिमान का, है ना, बॉडी कॉन्शियस का, हर प्रकार का मैं जो है वो जला कर जाना है, जलाना है ना। क्यों? क्योंकि जलाने से कोई बीज होता है ना, उसको जला दिया तो फिर वो प्रस्फुटित नहीं होता। क्योंकि ये भी तो बोझ है ना, तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो ये बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो, है ना। कौन कौन हिम्मत दिखाते हैं? जब बाबा पूछते हैं जला सकते हो, तो जो हाँ जी कहते हैं माना हिम्मत दिखाई। जो समझते हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है ना। जिनको हिम्मते बच्चे मददे बाप पर निश्चय है ना, जिनको मैं विजयी रतन हूँ ये निश्चय है, जो ये सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, मेरा कल्प कल्प का पाठ ही विजयी बनने का है, वो हाथ उठाओ, है ना। जिनके अंदर सेल्फ डाउट नहीं है, निश्चय है अपनी विजय पर, वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वो हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपी आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, है ना। तो सभा में कुछ नए भी बैठे, वीआईपीज जिनको कहते, तो बाबा कहते वो भी हाथ उठा रहे हैं, हिम्मत का हाथ, तो बाबा उनको खड़ा कर रहे हैं। हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ, है ना। आए हैं पहली बार लेकिन हिम्मत दिखाई, तो बाबा बच्चों को कहते हैं इनके लिए ताली बजाओ, अपने ही तो भाई बहन है ना। विजयी बनेंगे, हाँ देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं, है ना। अभी सभी अनुभव करें, जिन्होंने भी हिम्मत का हाथ उठाया, मैं विजयी हूँ ही, ये निश्चय का हाथ उठाया, उनको बाबा माला पहना रहे। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसीलिए बाप दादा वरदान दे रहे। देखो, हिम्मत दिखाते ही वरदान मिल गया, है ना। और जो मनमत पे रहते हैं, जो मैंपन में रहते हैं, दिल शिकस्त का मैं, मुझसे नहीं होगा, वो तो वरदान से भी, मदद से भी वंचित हो जाते हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन, है ना, ये तो एक जन्म का भाग्य है कि अपने क्षेत्र में आप वीआईपी हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को आप वीआईपी नहीं कहेंगे, है ना, अब तो बच्चे कहेंगे। तो बाप दादा ये वरदान देते हैं कि गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे, है ना। वीआईपी भी क्या, है ना, देवताओं के लिए तो वीआईपी टाइटल भी बहुत छोटा है। ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी, है ना। वहाँ तो जैसे भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में 21 जन्म राज्य करेंगे, ना सिलेक्शन का चक्कर, ना इलेक्शन का। तो सभी, सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, है ना। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, जो वीआईपी बनकर आए हैं, वो उन्होंने अभी, है ना, बाबा को जाना नहीं, अभी तो संबंध संपर्क में आए हैं। ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। तो कनेक्शन में अभी आए हैं, फिर रिलेशन में आ जाना है। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे, 21 जन्म के वीआईपी बन ही जाएंगे। तो मंजूर है ना, इतनी हिम्मत रखनी कि कनेक्शन रखना मंजूर है। हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई, है ना। ये माला आप सभी पहनना, है ना। कितना प्यार बाप दादा अपने एक एक बच्चे पर न्योछावर करते हैं। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना, तो आज इस मैं को जला के ही जाना, है ना। बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, तो बाबा ने कहा आज बॉडी कॉन्शियस के मैं को जला कर ही जाना। तो हॉल से उठना नहीं, मुरली से आज उठना नहीं, बॉडी कॉन्शियस के मैं को जलाए बिना। जो पहली बारी आए हैं वो उठो। अच्छा,
बाप दादा पहली बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर है ना, फर्स्ट डिवीजन में आना। जब बाबा कहते पहले नंबर में आना तो मम्मा बाबा तो फिक्स है, लेकिन बाबा कहते फर्स्ट डिवीजन में पूरी जो राज परिवार होगा उसमें आने का चांस है। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, ये हिम्मत है। हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है। सारा खेल हिम्मत का ही है। हिम्मत के बल पर मदद लेकर विजयी बन सकते हैं। तो बाबा कहते देखो, सोच के उठाओ। अच्छा है ना, सोच के उठाओ, ऐसे ही नहीं उठा दो, क्योंकि कई ऐसे होते हैं सबको देख रहे ना तो उठा दिया। नहीं, सोच के उठाओ, मन का हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है ना। तो अभी रोज अपनी चेकिंग करो कि आज अभी शरीर छूटे तो क्या पद पाएंगे। बाबा कहते अभी जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते जो देरी से आए हैं उनको वरदान है लास्ट सो फास्ट जाने का, लेकिन उनके लिए चैलेंज भी है कि बहुत समय का पुरुषार्थ थोड़े समय में पूरा करना है। तो इसलिए बहुत लास्ट सो फास्ट जाने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़े। तो हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ, है ना। बस हिम्मत रखने का सारा खेल है। देखो आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, है ना। हिम्मत ऐसा नहीं अभी हिम्मत दिखाई फिर हिम्मत हार गए, नहीं। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। जो नए बच्चे हैं उनको सिर्फ पुरुषार्थ करने से नहीं चलेगा। एक जन्म का तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाएगा। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, है ना। बात का टाइटल है क्या मास्टर सर्वशक्तिवान? नहीं, आपके आगे बात क्या है? आप तो सर्वशक्तिवान की संतान हो। बात आती है और चली जाती है ना। आप तो अविनाशी हो, बात तो विनाशी है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना, है ना। जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, उसके पीछे अपना परमानेंट नुकसान नहीं करना। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह में से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की? हिम्मत रखी है। और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश है। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, और परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी, है ना। कितनी सुंदर आध्यात्मिक होली मनाई। जिस होली से बन जाते है ना, वो तो सिर्फ मनाते हैं यादगार में, बनते नहीं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं। कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है। देखो चारों तरफ क्या लगा पड़ा है ना। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, कि बिल्कुल चारों तरफ से बुद्धियोग हटाकर मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस। या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है ना। मानो कोई व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। व्यर्थ संकल्प के तूफान के बीच में स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाता। ये एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है ना। जो प्रैक्टिस करेंगे वो समय पर फिर ये ड्रिल में विजयी होंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस और ऐसी चेकिंग की है कि सचमुच ये ड्रिल जो है इसकी मुझे महारत हासिल हुई है। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती
तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी, है ना, क्योंकि या तो हम विजयी बने, अगर हम एकाग्र हो गए तो हम विजयी बने, तो परिस्थिति चली जाएगी, और अगर हम एकाग्र नहीं हो सके तो वो परिस्थिति बार बार आएगी जब तक हम विजयी ना बने। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते। ये अभ्यास करो बार बार, बीच बीच में, बिल्कुल चारों तरफ से मन बुद्धि को समेट कर फुल स्टॉप, है ना, बातों के बीच में फुल स्टॉप। ये अभ्यास करो, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अचानक का पाठ शुरू हो गया है, चारों ओर क्या क्या हो रहा है वो आप सब ज्यादा जानते हो, है ना। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो, है ना। तो ऐसे समय पर बाबा कहते हैं बातें तो आएंगी ड्रामा अनुसार, लेकिन मुझे पुरुषार्थ कर, अभ्यास कर ऐसी अवस्था बनानी है कि बातों के बीच मैं एकाग्रता की शक्ति से 1 सेकंड में परम धाम में टिक सकूं। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ, है ना, बिंदु बन जाओ पहले, फिर फरिश्ता बन जाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना। ये ड्रिल करो, हाँ, बाबा ड्रिल करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो, भिन्न भिन्न स्वरूपों में स्थित हो जाओ। परमधाम में बीज रूप आत्मा, फरिश्ता अवस्था, ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान, सतयुगी देवता, है ना। जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है ना। इसलिए माइंड कंट्रोल, है ना, परिस्थिति कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, तो माइंड कंट्रोल करना है। मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है। तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। क्यों ज्ञान दिया बाबा ने कि मैं कौन, मेरा कौन? क्योंकि बाबा कहते जो मैं हूं, मेरा कंट्रोल मेरे पर होना चाहिए। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है ना। बाबा को अपना हर एक बच्चा, लास्ट बच्चा भी प्यारा है। क्यों? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप का प्यारा बना है ना। बाप के प्यार के सब्जेक्ट में तो पास है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है ना। जो बाबा को दिल से मेरा बाबा कहते, बाबा उस पर प्यार लुटाते। पुरुषार्थ की सब्जेक्ट अलग है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे, है ना। बाबा ने कहा ना, खिला हुआ गुलाब का पुष्प ऐसा चेहरा हो। बातें चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं, है ना। हमने तो ये बातें बीती सो बीती कर दी हैं। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए, है ना। बात तो आई और चली गई, अब उस बात के पीछे खुशी नहीं गंवाना। बाबा ने कहा ना, जो टेम्पररी चीज़ है उसके पीछे परमानेंट नहीं गंवाना, है ना। खुशी मेरी परमानेंट खजाना है, उसको टेम्पररी बात के पीछे नहीं गंवाना। परमात्म सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं, स्लोगन सदा याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। पहले क्या आता है? खुश रहना है। खुद खुश नहीं है तो खुशी बांटेंगे कैसे? जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा, है ना। तो खुश रहने, खुशी बांटने से क्या होता? हर एक को खुशी बांटते हैं तो अपनी भी खुशी बढ़ती है और सेवा का पुण्य भी जमा होता है। खुशनुमा चेहरा बहुत सेवा करता है। जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिला है इन्हें,
जो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी, है ना। तो बाबा मिठाई भी खिला रहे, मुख मीठा करा रहे, दिलखुश मिठाई होली की खुशी। सबने खाई ना? हाँ, सब खाओ, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी, ये मिठाई सदैव खा सकते हैं। अच्छा, बाप दादा ने फिर से इशारा दे रहे हैं, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, है ना। अपने पुरुषार्थ से हम पुरुषार्थ करते हैं तो सिर्फ अपनी उन्नति नहीं, सेवा की भी उन्नति होती है। हम बाबा की शोकेस के शोपीस हैं, हमारी अवस्था से सेवा भी होती है। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु, कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि से आगे बढ़ते चलो, है ना। अमृत वेला दाता स्वरूप में बैठो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया, बीती सो बेती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं, है ना। चाहे सामने बैठे हैं, लेकिन बाबा कहाँ देख रहे हैं? अपने दिल में। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है ना, कि मैं फरमान बरदार हूँ, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, है ना। उन्होंने स्वमान ऐसा पक्का किया है कि एक संकल्प भी बिना फरमान के नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होते हैं। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। रावण के संस्कार किसे वार करते हैं? जो फरमान की लकीर के बाहर पाँव रखते हैं, जो सदा बाबा की श्रीमत, बाबा के फरमान की लकीर के अंदर रहते हैं, उन पर रावण का वार नहीं होता, वो व्यर्थ संकल्पों के भी अधीन नहीं होते। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। क्योंकि लगाव वाला कैसा होता है? जैसे किसी के पाँव में रस्सी बंधी हो, है ना, तो वो तेज चलना चाहेगा, लेकिन वो रस्सी लगाव की उसे खींचेगी, और वो पुरुषार्थ में कितना भी कदम आगे बढ़ाना चाहे, पर वो लगाव की रस्सी उसे खींचकर अलबेला जरूर बना देगी। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज की पॉइंट, सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे, सतयुग के आदि में। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, है ना। चाहे गृहस्थ में रह रहे, चाहे जिम्मेवारियों के बीच रह रहे, लेकिन देखना किसे है, फॉलो किसे करना? बाबा को। तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। सामने लक्ष्य होगा तो लक्षण से, है ना, इधर उधर नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को ना देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना। तो फॉलो फादर, हमें भी एक बाप को देखना है तो एक में आ जाएंगे। अच्छा, आज जैसे सबको मालूम है योग भट्टी है, तो 9 बजे से योग भट्टी रहेगी 1 बजे तक, और 1 बजे प्यारे बाप दादा को सभी
मिलकर भोग स्वीकार कराएंगे। तो भट्टी किसी को भी मिस नहीं करनी, और जो भी दिल्ली एनसीआर में है उनको ऑफलाइन पहुंचना है। बाबा के घर से इतने अच्छे पुरुषार्थ के प्रयोजन होते हैं, तो उन प्रयोजनों का हमें लाभ लेना है। हमें समझना है कि बाबा मेरे लिए इतना प्रयोजन कर रहे हैं, तो मैं भी तीव्र पुरुषार्थ कर बाबा की आशाओं पर खरा उतरूं। अच्छा, ओम शांति।